हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही रेखा जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बाकियों को? नो, नो, नो वॉइस। अच्छा, आपका अनम्यूटेड तो है। नीचे म्यूट जहाँ माइक है उसके बगल में ऑप्शंस होंगे, वहाँ माइक सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट अ माइक्रोफोन, तो उसमें आप डिफरेंट माइक सेलेक्ट करके देख सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज अब आ रही है। मैंने दूसरी ये अनंत साई के नाम से दूसरे डिवाइस से किया है। अब आ रही है आवाज क्लियर? अनंत साई, हाँ जी, क्लियर है। यस, मैं आपको परफेक्ट। अब आपकी वीडियो भी परफेक्ट है ना? क्लियर है, हाँ जी, साउंड भी परफेक्ट है। ओके ओके। मैं आपके सामने नमस्कार, मैं रेखा गुप्ता आपके सामने ये हिमालयों के संग संतों का के संग निवास इस पुस्तक के माध्यम से आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत शॉर्ट में। और बाकी थोड़ा थोड़ा ही मैं बता पाऊंगी क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है। इसलिए आज कुछ चैप्टर बताऊंगी, कुछ बाद में और कुछ उसके बाद में। तो हम शुरू करते हैं। ये पुस्तक स्वामी राममणि द्वारा लिखित है। उन्होंने अपने गुरु श्री स्वामी राम जी के लिए इस पुस्तक को लिखा और वह उनके साथ 20 वर्षों तक साथ रहे। उन्होंने उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनको दृढ़ विश्वास करना सिखाया और उनके आध्यात्मिक कल्चर में उनको लेके आए। स्वामी राम जी ने बहुत स्वामी राम जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी संस्थाओं के लिए। उन्होंने बताया कि हमें बचपन से अपने बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं स्कूल में वो उपयोगी होती है, मगर उससे ज्यादा उपयोगी होती है विश्वविद्यालयों में शिक्षा। लेकिन इन दोनों से ज्यादा उपयोगी होती है हमारे आसपास का वातावरण। हमारे आसपास का वातावरण ही हमें सब कुछ सिखाता है। अब गुरुजी ने हमें कुछ हिमालयों के बारे में भी बताया है। हिमालयों के बारे में वैसे हम सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमें हिमालय के सौंदर्य के बारे में बताया है इस पुस्तक में। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस तरह के यहाँ पर लोग होते हैं, किस तरह की खेती होती है। यही सब कुछ उन्होंने हमें कुछ कुछ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया है। और उन्होंने एक गंगा जल के बारे में भी हमें इस पुस्तक में बताया है। उन्होंने बताया कि गंगा जल, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कि गंगा जल बहुत पवित्र होता है। इसका इसका परीक्षण तो अंग्रेजों द्वारा भी किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ से लंदन थेम्स नदी का जल हिंदुस्तान में लाया गया था और गंगा जल को लंदन लेके गए थे। तो दोनों में कंपेयर किया। जो थेम्स नदी का जल था उसमें कीड़े पड़ गए थे और जो गंगा जल था उसमें कोई कीड़े नहीं पड़े थे। इसलिए हमें इसको अपने घरों में रखना चाहिए। जैसा कि आजकल लोग करते हैं, करते भी आ रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं काफी कि मृतक शरीर को गंगा जी में बहा देते हैं। उन्हें लगता है कि उससे हम मृतक शरीर को स्वर्गवास प्राप्त होगा। क्या गंगा जल पीने से और नहाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। हमें तो अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि हमें कर्म योगी बनना है। और उन्होंने बताया कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। क्या हमें अपने बच्चों को राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब कुछ सिखाना चाहिए? अगर हम उनको बचपन से ही ये सब कुछ सिखाएंगे तो उनके मन में तो वैसे ही भाव आ जाएंगे ना। तो हमें उनको प्रेम सिखाना है, ताकि हम उनको प्रेम सिखाएंगे तभी तो वो हमारे आसपास के वातावरण में प्रेम को बांट पाएंगे। अगर हम उनको ईर्ष्या और ये सब कुछ सिखाएंगे तो वो ही बांटेंगे ना। तो इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि बचपन से बच्चों को प्रेम बांटना है। और उन्होंने बताया कि हमें उनको देने की प्रवृत्ति सिखानी चाहिए। जैसे कि हमें उन्हें देना सिखाना चाहिए। अगर हम उनको देना सिखाएंगे जभी तो हम उनसे कुछ ले पाएंगे अपने बच्चों से। इसलिए हमें उन्हें देने की भावना सिखानी चाहिए। और अब हम चलते हैं गुरुजी और उनके माता पिता का जन्म कब हुआ। माता पिता और राजमणि जी का जन्म कब हुआ, राजमणि जी का जन्म कब और कैसे हुआ। राजमणि के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनका घर में मन नहीं लगता था।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हेलो आपकी आवाज आ रही है। अनंत, अच्छा भला चल रहा था हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये ना, इतना। हेलो आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। हेलो। आपकी आवाज क्लियर है। ये अनंत जो है ना बीच में गड़बड़ कर देता है, उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। और उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे और उनका घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था। इसी कारण उन्होंने अपनी घर गृहस्थी को त्याग कर वे वनों और जंगलों में चले गए। उन्होंने 6 महीने तक तपस्या करी कि उनको गुरु से मिलना है। ठीक 6 महीने बाद स्वामी राम के उनके पिताजी को दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें समझाया कि हमें घर बार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने घर बार और परिवार के साथ रहकर ही हमें आध्यात्मिक शिक्षा की ओर बढ़ना है। और वह उसी राह पर फिर उन्होंने उनके गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर जाइए और वहां से सब अपने घर बार को देखिए और अपनी आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत कीजिए। उनके पिताजी अपने घर लौट कर आए और उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। तो उनके एक दिन उनके माता पिताजी भोजन कर रहे थे। इतने में स्वामी राम आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। उनकी माता जी कहती है हमारे पास दीक्षा देने के लिए प्रभु जी स्वामी कुछ नहीं है। वो कहते नहीं, मुझे तुमसे पुत्र पुत्र चाहिए और ये पुत्र मुझे 2 साल के अंदर ही चाहिए। उनके माता पिता हंस के बोलते हैं हम क्या बुढ़ापे में हमारे पुत्र होगा? वो कहते हैं नहीं, जरूर होगा। और ठीक 2 साल के अंदर ही स्वामी राजमणि जी का जन्म होता है। अब कहते हैं ना कि जब जन्म के बाद माँ का माँ और बच्चे का तो ऐसा लगाव होता है कि माँ दे ही नहीं सकती अपने बच्चे को। स्वामी राम जी आए, उन्होंने कहा मैंने आपसे दीक्षा मांगी थी, अब आप मेरे को अपना पुत्र दीजिए। लेकिन माता जी इनकार कर देती हैं। फिर उन्हें लगता है कि कोई नहीं, माँ और बेटे के बीच में मुझे नहीं पड़ना चाहिए। वो कहते हैं कोई नहीं, आप इनका पालन पोषण करो, फिर कुछ समय बाद मैं इनको लेकर चला जाऊंगा। लेकिन स्वामी राममणि जी का मन तो लगता ही नहीं है, ना उनका पढ़ाई में मन लगता था, ना खेल कूद में। वो और बच्चों से बिल्कुल अलग थे। तो वो रात को उनको नींद भी नहीं आता थी। उन्हें हमेशा ये लगता था कि मेरा जन्म, उनको पिछले जन्म की याद आती थी और उनको लगता था मेरा जन्म इसलिए तो नहीं हुआ। कुछ बहुत सोच विचार में रहते थे। अचानक जैसे थोड़े बड़े होते हैं, उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है और स्वामी राम जी उनको अपने साथ हिमालय की पावन नगरी में ले जाते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब उन्होंने गुरुजी ने कुछ हमें बताया एकांत के बारे में। आजकल हम देख ही रहे हैं सब जगह डिप्रेशन और ये सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो स्वामी जी ने हमें बताया कि हम संसार में रहते हैं, लेकिन हम अकेलेपन का इतना ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं, इतने ज्यादा हमें लगता है कि हमारे मित्र और हमारे परिवार वाले और हमारे रिश्तेदार ही सब कुछ हम मतलब बाहरी दुनिया ही हमारी है। लेकिन नहीं, हमें अपनी अंतरात्मा में हम झांकना ही भूल गए हैं। हम बस उस अकेलेपन के शिकार हुए जा रहे हैं और इस बीमारी की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक छोटा सा समझाना चाहूंगी। एक बार स्वामी राम अपनी गुफा में ध्यान के लिए बैठे हुए थे, ध्यान साधना के लिए, और उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि आप बाहर जाकर मेरी रखवाली करो और कि कोई अंदर ना आए। इतने में एक राजकुमार अपने मंत्रियों सहित गुफा की ओर आता है। वो देखते हैं कि अरे गुफा की ओर तो ये मंत्री मतलब राजकुमार बढ़ते चले आ रहा है। वो उनके शिष्यों को बहुत डांटता है कि मुझे तो स्वामी से मिलना है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें गुरुजी ने मना किया है, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं नहीं, मैं तो मिलके ही रहूंगा। दोनों में काफी बहस होती है और फिर उनके शिष्य जो है उनको मतलब उस गुफा के अंदर ले जाते हैं। वो देखते हैं अरे गुरुजी तो बड़े ही शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। जब वो गुरुजी के उठने की प्रतीक्षा करते हैं, गुरुजी उठते हैं तो कहते हैं आप तो बड़े ही वो हैं, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे, मैं राजकुमार हूँ। वो कहते हैं कि पहले तो आप बिल्कुल शांत प्रवृत्ति में बिल्कुल शांति से बात कीजिए। मैं कोई गुरु और भगवान नहीं हूँ, मैं तो अपने अंदर ही अपने भगवान को ढूंढता हूँ। तो वो कहते हैं जब आपको इतना ज्ञान है तो आप सबको मतलब बांटिए वो, और मतलब पृथ्वी मतलब गांव गांव जाकर घूमिए। वो कहते हैं कि मुझे गांव और इनमें घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ अपने लालच की बात करते हैं, जैसे कि मुझे पुत्र प्राप्ति, यश, धन दौलत, मुझे इन सब से बहुत दूर रहना है। तो कहते हैं कि यार ये तो लग रहा है कुछ अजीब ही किस्म के गुरु हैं। फिर वो पूरा उसको समझाते हैं, उसको फिर कहते हैं कि जैसे जैसे मैं करता हूँ तुम मेरे साथ इस गुफा में करो। और वो 15 ही दिन में अपने आप को समझ जाता है। उसके अंदर ईश और अकेलापन जो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है उससे दूर हो जाता है।
तो वो कहता है वाकई में गुरुजी आपने तो मुझ राजकुमार को एक आध्यात्मिक गुरु बना दिया। और गुरुजी ने कुछ कटु सत्य के बारे में ही कुछ बताया है, जैसे कि आप सबको पता है सत्य पे चलना बहुत ही कठिन है। और एक बार वो गुरुजी यानी कि स्वामी राम एक गांव में घूमने जाते हैं, वहां पर उनकी मुलाकात एक रेल मास्टर से होती है। रेल मास्टर का जैसा आप सबको पता ही है, इनका काम में तो रिश्वत एक आम सी बात होती है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी, रेल मास्टर कहता है गुरुजी मुझे भी ना आपके जैसा ही बनना है। तो कहते हैं मेरे जैसा बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू बस एक काम कर, जो तू बहुत झूठ बोलता है ना अपनी लाइफ में, ये झूठ बोलना छोड़ दे और सत्य के राह पर चल जा। सिर्फ मैं तेरे को 3 महीने का समय देता हूँ, और देख अगर तू सत्य पे चल पाता है तो मैं तुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। अब जो है ये पूरी 10 लोगों की टीम होती है। वो अपने जब जाता है अगले दिन ऑफिस में, तो वहां पर सत्य बोलता है, और इतने में उनसे जो ऊंचा अधिकारी आता है वो वहां पर उनका परीक्षण करने आ जाता है। और 10 जैसे ही वो 9 लोग होते हैं, वो कहता है अरे ये तो पागल हो गया, सत्य बोल रहा है, खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसवाएगा। वो 9 के 9 लोग क्या करते हैं, अकेले स्टेशन मास्टर को जो सत्य बोलता है उसी को पकड़वा देते हैं। अब उसको कोर्ट कचहरी सब कुछ, उसको जेल में बंद करवा देते हैं 9 के 9 लोग, क्योंकि जब 9 का पल्ला भारी होगा तो अगर एक बंदा सत्य बोलेगा तो उसकी चलेगी ही नहीं किसी भी कीमत पे। अब वो जेल में बेचारा बंद हो जाता है, उसकी पेशी होती है जज के सामने। वो कहता है कि जब तुम्हें पता है कि हमारे काम में तो झूठ ही है, तो और तुम्हें पता भी है कि मुझे भी पता है कि तुम्हें फंसाया गया है, तो तुम झूठ ही बोल के बच जाओ ना। वो कहता है नहीं, मुझे सत्य ही बोलना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, मैं सत्य ही बोलूंगा। तो कहता है ऐसा तुम्हें किसने कौन सी गुट्टी पिला दी है कि तुम सत्य ही बोलोगे, चाहे तुम्हारी गृहस्थी बेकार हो जाए, बीवी बच्चे सब बिछड़ जाए। तो बोलता है नहीं, मुझे सत्य ही बोलना है, ये तो मेरे गुरुजी ने मुझे वचन दिया है, मैं वचन लिया है मैंने उनसे कि मैं सत्य ही बोलूंगा। और वो सत्य बोलता है तो उस जज को भी लगता है यार कुछ तो है इसमें और इसके गुरु में। उसको वो कहता है तुम्हारी सजा जो है मैं बहुत कम कर देता हूँ। वो कुछ ही महीने की उसकी सजा कर देता है। और जब वो उसकी सजा कम हो जाती है, सजा भी पूरी हो जाती है, वो अपने घर जाता है। घर जाता है, वहां देखता है कि बीवी, मेरा घर द्वार सब ऐसे ही हो गया है। वो कहता है यार सत्य पे चलना है तो बहुत ही कठिन काम, मेरा सब कुछ तो उजड़ गया, कुछ ही बचा। वो कहता है कोई नहीं, गुरुजी ने कहा सिर्फ आप आंखें बंद करो और बैठ जाओ, देखा जाएगा जो होगा। अचानक उसको एक विजन आता है, उसके पिताजी की सरकारी जमीन होती है, उसमें उस सरकारी जमीन पे गवर्नमेंट ने उसको मुआवजा दिया होता है कई लाखों का। और वो जाके सर्च करता है तो ये बात हकीकत में सच निकलती है, उसको कई लाख का मुआवजा मिलता है, वो अब लाकर अपने बीवी बच्चों को देता है। और उसकी फिर से वो खुशहाल खुशहाल मतलब पूरी फैमिली हो जाती है। इससे कहते हैं कि सत्य पे चलना कठिन तो है, मगर अगर हम चलेंगे तो हमें विजय जरूर ही प्राप्त होगी। इसी के साथ धन्यवाद, और आगे की कुछ कहानियां मैं बाद में आपको बताऊंगी। और थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, मेरा बेटा थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था उसके लिए सॉरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर अच्छा, बोला आपने, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा बहुत अच्छी बोली वेरी नाइस, रेखा। वेरी बहुत नाइस हाई रेखा जी। एनर्जी के हाँ। साथ छोटे बच्चे के साथ बहुत आपने अच्छा बोला रेखा। और बिल्कुल मैं देख रही थी जैसे कितने अच्छे से आपने मन में बिठा ली है सारी स्टोरीज। बहुत अच्छे से बोले थे वहाँ आपके। उनको बोलने में मजा आ रहा था, यहाँ हमें सुनने में मजा आ रहा था, जितना मजा उनको बोलने में आ रहा था। यस